हाय गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे 117 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं ऐसे बहुत सारे टेक प्रोडक्ट्स पे रिव्यू बनाता रहता हूँ। तो आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं करने जा रहा हूँ रिव्यू इन बुक शेल्फ स्पीकर का। ये जो बुक शेल्फ स्पीकर हैं ये हैं ई-लैक के डेब्यू 2.0 B6.2 बुक शेल्फ स्पीकर। ये बुक शेल्फ स्पीकर के साथ ये ग्रिल भी आता है, ये फ्री आता है इसके साथ। तो ग्रिल लगाने के साथ ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो लेफ़्ट स्पीकर है इस पे मैंने लगा रखा है। यहाँ पे ई-लैक की ब्रांडिंग है और ये काफ़ी अच्छा ग्रिल है। ये मैग्नेटिक नहीं है, ये प्लास्टिक ग्रिल है। तो इसके जो होल्स बने हुए हैं यहाँ पे स्पीकर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर इसको लगाना पड़ता है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। तो ये जो हैं ये हमारे पैसिव बुक शेल्फ स्पीकर हैं। पैसिव का मतलब है कि इनको पावर करने के लिए आपको एम्पलीफायर की नीड है। तो इसको मैंने पावर कर रखा है डेनन X3800H एम्पलीफायर से, जो कि मतलब मोर देन इनफ है इसके लिए, काफ़ी पावरफुल है। ये मैंने फ्यूचर प्रूफिंग के लिए है कि क्योंकि आगे जब मैं बड़ा होम थिएटर बनाऊंगा, लाइक 9 या 11 चैनल्स लगाऊंगा, तो उसमें ये काम आएगा। लेकिन अभी के लिए इसमें ये दो बुक शेल्फ स्पीकर रन हो रहे हैं फुल रेंज में। तो सबसे पहले इसकी स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमको मिलता है। तो सबसे ऊपर एक 1 इंच का क्लॉथ डोम ट्विटर और नीचे 6.5 इंच का एरामिड फाइबर का वूफर। ये टू वे स्पीकर है और फ्रंट पोर्टेड है। इसमें जो बेस पोर्ट है सामने है। तो बेस पोर्ट सामने होने का फ़ायदा ये होता है कि हम इसको वॉल के काफ़ी क्लोज रख सकते हैं। अभी तो मैंने डिस्टेंस रख रखा है क्योंकि इन जनरल डिस्टेंस रखना अच्छा होता है। जितना आप दूर रखोगे उतना एयरी साउंड आएगा, उतना ही रेजोनेंस कम होगी और बूमीनेस कम हो जाएगी जितना आप डिस्टेंस रखोगे। लेकिन फ्रंट पोर्ट होने की वजह से आप इसको वॉल के काफ़ी पास भी रख सकते हो। ये जो बुकशेल्फ स्पीकर हैं इनकी एमआरपी आपको अराउंड 45,000 के अराउंड मिलेगी और ये अराउंड आपको, अगर आप किसी डीलर से बात करोगे या ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको 32 से लेके 35,000 के बीच में आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी। बाकी मैंने इसको लिया था वी ब्लैक वेबसाइट से, जहाँ पे ये मेरे को अराउंड 32 के अराउंड पड़ा था। बट ऑन मैंने ऑफलाइन भी पूछा था, ऑफलाइन मिनिमम मेरे को 35,000 ही मिल रहा था, उससे कम कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैंने काफ़ी सारे बुकशेल्फ स्पीकर सुन रखे हैं, जैसे कि क्लिप्स के, एस के, क्यू अकूस्टिक्स के, कैफ के। तो मेरे को काफ़ी आइडिया है कि लाइक डिफरेंट ब्रांड्स का कैसा साउंड सिग्नेचर होता है, कैसा साउंड होता है। तो तो मैं उनके कंपैरिजन में भी थोड़ा तुम लोगों को बता पाऊँगा कि ये कैसा साउंड करता है। और इन जनरल जिन्होंने कोई भी हाई एंड या फिर नॉर्मल बुकशेल्फ स्पीकर नहीं सुना है, वो लोग कैसे समझ पाएंगे इसको। लाइक नॉर्मल जो हमारे ब्रांड्स होते हैं होम थिएटर के, सोनी JBL वगैरह, उनके कंपैरिजन में इसका कैसा साउंड है। तो पहली चीज़ तो ये कि इसका जो ई-लैक डेब्यू सीरीज़ की जो मेन चीज़ है वो है वेल बैलेंस्ड साउंड। तो इसका जो साउंड होने वाला है वो ना ही वार्म होगा बहुत ज़्यादा, ना ही फॉरवर्ड साउंडिंग होगा। ये बहुत ही वेल बैलेंस्ड साउंड है। इसमें ऐसा मान के चलो आपको एक न्यूट्रल साउंड आने वाला है। अब न्यूट्रल साउंड का मतलब ये नहीं है कि ये एक स्टूडियो मॉनिटर जैसा साउंड करेगा और बहुत ही बोरिंग होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसके इसके अंदर मतलब इसका खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक भी है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फ्लैट साउंड करेगा स्टूडियो मॉनिटर जैसा, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होने वाला। बाकी पहले बात करते हैं मूवीज़ में, कि मतलब मूवीज़ में कैसा साउंड करता है। तो मूवीज़ में जो है इसका साउंड बहुत ही रिच साउंड करता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं उसमें जो इस साउंड स्टेज क्रिएट करता है, काफ़ी बड़ी साउंड स्टेज क्रिएट करता है। अब साउंड स्टेज का मतलब है कि लेट से आप इसको आंख बंद करके सुन रहे हो तो आपको लगेगा आपने बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगा रखे हैं रूम में और उनसे साउंड आ रहा है। ऐसा साउंड नहीं करेगा कि एक बुकशेल्फ स्पीकर से साउंड आ रहा है। और इमेजिंग बहुत अच्छी है। अब इमेजिंग का मतलब क्या है? इमेजिंग का मतलब है कि लेट से के यहाँ पे जैसे मैं यहाँ बीच में बैठ के सुन रहा हूँ इन दोनों बुकशेल्फ स्पीकर के, तो कोई साउंड अगर यहाँ पे है तो यहीं पे ही सुनाई देगा और यहाँ से ऐसे ट्रांजिशन करके यहाँ पे भी आपको सुनाई देगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जाने की चीज़ है ये इमेजिंग है, कि मतलब अगर कोई साउंड यहाँ तक आना चाहिए या यहाँ पे आना चाहिए
तो ये इमेजिंग जितनी अच्छी होगी उसके हिसाब से क्रिएट हो पाता है साउंड। तो इनकी इमेजिंग बहुत अच्छी है, साउंड स्टेज भी बहुत अच्छी है और बहुत ही रिच साउंड है। बाकी ये जो है इनकी इम्पीडेंस है 6 ओम, 6 ओम इनकी इम्पीडेंस है। और जो रेटेड वॉटेज इन्होंने लिखी है वो 120 वॉट लिखी है। ये जो एम्प है ये बहुत इजीली पावर कर देता है इसको। ये वाला एम्प 6 ओम्स पे लाइक 130 वॉट प्लस पावर देता है, तो इनके लिए तो मोर ठीक है। तो 120 वॉट इसके अंदर पावर है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो है 44 हर्ट्ज से लेके 35 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 35,000 हर्ट्ज। तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम है। लाइक ह्यूमंस 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, लेकिन इन्होंने 35 क्यों दिया है? 35 इन्होंने इसीलिए दिया है कि इन्होंने एक तरीके से अपने ट्विटर्स को लिमिट नहीं करा, मतलब जितना भी परफॉर्म कर सकते हैं उन्होंने उतना इसको ऑप्शन दे दिया। और जो इसकी लो फ्रीक्वेंसी है, अभी ये फुल रेंज में चल रहा है, तो अगर गाने में बेस है तो ये बेस प्ले करेगा। तो इन्होंने रेट करा है 44 पे, लेकिन जब मैं इस रूम में मूवीज़ देख रहा था तो ये अराउंड 12 बाई 10 फीट का रूम है, और ये ईजीली 30 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी भी मूवीज़ में जो लो बेस आता है उसको बहुत अच्छे से प्ले कर रहा था। बट बेस बहुत रिच है, क्लियर है, लो भी जाता है। बट जब आप म्यूज़िक सुनोगे और आप लाइक बहुत ही लो बेस म्यूज़िक सुन रहे हो, तो आपको सबवूफर वाला इम्पैक्ट नहीं आने वाला कि आपको लाइक चेस्ट में फील हो रहा है कि लाइक बहुत ही ज़बरदस्त बेस आ रहा है, या फिर लाइक रूम में चीज़ें वाइब्रेट कर रही है। नहीं, वैसा बेस नहीं आने वाला, क्योंकि ये बुकशेल्फ स्पीकर है। ये लाइक ये इसका पर्पज़ नहीं है कि इतना पावरफुल बेस देना। इसका काम है कि जो इसके मिड्स हैं, हाइज़ हैं, वो अच्छे रहें, और उसके अलावा ये बेस भी दे रहा है, लेकिन ये उस तरीके का बेस दे रहा है जो कि सुनाई अच्छा देगा। अगर आपको एक कंप्लीट सेटअप चाहिए तो आपको एक एम्प के साथ एक पावर्ड सबवूफर भी ऐड करना होगा, तब जाके इसका साउंड जो है आपको कंप्लीट मिलेगा। लेकिन अभी के लिए जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं इसको एज फुल रेंज स्पीकर रिव्यू कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ पाए कि इसकी फुल पोटेंशियल क्या है। तो अगर आप इसमें मूवीज़ देख रहे हो तो मूवीज़ बहुत एंजॉय करने वाले हो, डायलॉग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आने वाले हैं। अगर मूवी में कोई भी शार्प साउंड है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, जैसे कि गन शॉट है या कोई शाउट कर रहा है, कोई स्क्रीम कर रहा है, तो कानों में बिल्कुल भी नहीं चुभने वाली वो चीज़, क्योंकि इसका जो साउंड है वो काफ़ी ऐसा है कि अगर कितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी हो कानों में नहीं चुभती, वो एकदम सूदिंग लगती है। तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप चाहे कितनी बेकार मूवी देख लो, गिवन कि उसका ऑडियो इनकोडिंग अच्छा हो, ऑडियो मिक्सिंग उन्होंने अच्छी करी हो, मूवी भले ही बेकार हो, अगर आप इन स्पीकर में देखोगे आपको बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगने वाली है मूवी। अगर आप कोई भी ऐसी मूवी देख लो जो कि ज़्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन लेट्स से कि कोई एक्शन मूवी है जो कि ज़्यादा हिट नहीं गई, लेकिन उसकी ऑडियो मिक्सिंग बहुत अच्छी थी, बहुत हाई क्वालिटी की थी, और उसमें इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे थे, तो इन स्पीकर्स को आप डेफिनेटली इन्जॉय करने वाले हो। और अगर कोई नॉर्मल मूवी देखोगे लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी वगैरह पे, जिसमें लाइक अच्छा ऑडियो इन्होंने दे रखा है, तो बहुत अच्छा साउंड करने वाला है। तो मूवीज़ में तो 10 आउट ऑफ 10 है, मूवीज़ में एकदम परफेक्ट साउंड है। इसमें मतलब डिटेल भी मिलेगी, रिचनेस भी मिलेगी, पावर भी मिलेगी, लो भी जा रहा है, तो लिटरली आपको सब कुछ मिल रहा है। अब बात करते हैं म्यूज़िक की। अब म्यूज़िक में जो है इसका सीन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्योंकि म्यूज़िक में जो है आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़े बोरिंग है, वो इसीलिए लगेंगे क्योंकि इनका एक बैलेंस्ड साउंड है, न्यूट्रल साउंड है। ये ना ही वार्म साउंडिंग है ना ही ज़्यादा फॉरवर्ड साउंडिंग है। तो जो वार्म साउंडिंग स्पीकर होते हैं उनमें ये मज़ा आता है कि वो ना आप कितने ही घंटे सुन लो, चाहे 6 घंटे सुन लो, आपके कानों में बिल्कुल फटीग नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत वार्म साउंडिंग है। बट एक चीज़ ये भी होती है कि जितना वार्म एक स्पीकर है उतना ही आप कह सकते हो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि वो एक्साइटिंग नहीं रहता। और जितना फॉरवर्ड साउंडिंग स्पीकर होगा, जैसे कि क्लिप्स के आते हैं, तो वो क्या है, ऑडियो आपके काफ़ी नज़दीक तक आ जाता है। लाइक अगर यहाँ पे क्लिप्स का स्पीकर रखा होता और गाना प्ले होता तो आपको लिटरली लगेगा कि स्पीकर आपके कान के इतने पास रखा है, इतनी ज़बरदस्त इमेजिंग होती है उसकी। लेकिन उसका डाउन साइड ये होता है कि आप ज़्यादा घंटे नहीं सुन सकते, आप ज़्यादा देर सुनोगे तो आपको ईयर में फटीग होगा, आपको लगेगा कि लाइक बहुत शार्प साउंड जा रहा है कानों में। तो ये न्यूट्रल से हल्का सा फॉरवर्ड की साइड है, वार्म साइड तो नहीं है, हल्का सा फॉरवर्ड साइड है। तो म्यूज़िक में आप ये कह सकते हो कि लाइक
जैसा आर्टिस्ट ने इंटेंट करा था ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस हल्का सा उसमें ईलैक का मैजिक मिक्स है। बट ऐसा नहीं होगा कि लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग साउंड करने वाला है, बहुत एंगेजिंग साउंड करने वाला है, बस एक न्यूट्रल रहेगा। तो मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप मूवीज़ के लिए लेना चाहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप मूवीज़ देखते हो, तो आप डेफिनेटली ईलैक को एंजॉय करने वाले हो। लेकिन अगर आप एक 2 चैनल सेटअप बना रहे हो जिसमें आप सिर्फ म्यूज़िक सुनने वाले हो या फिर मेजॉरिटी यूज़ म्यूज़िक है, तो शायद थोड़ा बोरिंग हो सकता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे कि आपको वार्म साउंडिंग पसंद है, न्यूट्रल पसंद है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड पसंद है। तो वो चीज़ आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि जो इसका प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से ये स्पीकर्स बिल्कुल वर्थ इट हैं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। और स्पेशली इस वूफ़र के साइज़ में, लाइक 6.5 इंच के वूफ़र के साइज़ में आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलने वाले इस प्राइस पॉइंट पे। और जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनके जो आपको स्पीकर्स मिलेंगे उनमें वूफ़र साइज़ छोटा होगा, लाइक अराउंड 4 इंचेस के अराउंड होगा। तो आई थिंक वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ज़बरदस्त वैल्यू दे रहा है। बिल्ड क्वालिटी इससे जो थोड़ा सा ऊपर लेवल के स्पीकर्स हैं उनसे भी बेटर बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेसिंग हो रखी है इसके अंदर वो बहुत अच्छे से हो रखी है। और इसकी जो आप फिनिश देख सकते हो, इन्होंने एक डार्क ब्राउन कलर की एक डार्क ब्राउन या ब्लैक के एक बीच का कलर है उसकी प्लाई लगा रखी है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्लाई लगाई है। और इस वूफर पे ये एरामिड फाइबर है, ये थोड़ा थोड़ा कार्बन फाइबर जैसा लुक देता है। और यहाँ पे ट्विटर के ऊपर एक स्टील की ग्रिल भी है, प्रोटेक्टिव ग्रिल। ये काफ़ी सही चीज़ है, ये आपके ट्विटर को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगी। बाकी आई थिंक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। और यहाँ पे मैं एक डेमो भी आपको चला के दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं डेमोज़ कभी नहीं चलाता, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग से, क्योंकि जो स्पेशली ये जो बुकशेल्फ स्पीकर होते हैं ना, इनका जो साउंड होता है वो रियल लाइफ में ही आप सुन सकते हो। चाहे कोई सा हेडफोन ले लो, चाहे कितनी अच्छे माइक से रिकॉर्ड कर लो, आप कभी भी वो क्वालिटी सुन नहीं सकते, क्योंकि ये रियल लाइफ में वो इमेजिंग प्रोड्यूस होती है जब आप इसके आगे बैठते हो। तो इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर हाई फाई, ये हाई फाई म्यूज़िक का पार्ट है कि हाई फिडेलिटी जो ऑडियो है उसके अंदर बुक शेल्फ से स्टार्टिंग हो जाती है। तो आप देखोगे जनरली ये जो हाई फाई स्पीकर्स होते हैं आपको इनकी नॉर्मली शॉप्स नहीं मिलेंगी, लाइक मॉल्स वगैरह में। ऐसे ये जनरली इनके शोरूम्स बने रहते हैं जहाँ पे प्रॉपर थिएटर बना हुआ होता है, जहाँ पे ये स्पीकर लगा के आपको सुनाते हैं, क्योंकि इनकी लिटरली क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आपको सुन के ही पता लगता है। आप इनको लाइक ऐसे स्पेक्स देख के बाय नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इसको लाइक ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं या फिर नियर बाय शॉप से परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सुनने का, या फिर उन्होंने सुन लिया है इन स्पीकर्स को लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि साउंड कैसा है, कि लाइक क्या ये और ब्रांड से बेटर है या फिर कैसा है। तो उनको गाइड करने के लिए बाकी मैं भी एक NCS का म्यूज़िक चला देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि लाइक इसका साउंड कैसा है। तो ये था गाइस रिव्यू ELAC WB6.2 बुकशेल्फ स्पीकर का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए बाय गाइस।